नक्षत्रों का खेल है ये, ग्रहों का मेल है ये, सितारों की चाल भी यहाँ है, रेखाओं का जाल भी यहाँ है। इंसान की पल पल बदलती तकदीर का लेखा जोखा है उसकी कुंडली। नमस्ते दोस्तों, प्लीज बैठिए। इंसान की पल पल बदलती तकदीर का लेखा जोखा उसकी कुंडली में ही होता है, लेकिन हम इसे कैसे पहचाने, इसे कैसे जाने, और अगर हम ये जान भी जाएं कि हमारे सितारे गर्दिश में हैं, तो फिर उसका उपाय कैसे किया जाए। मैं जानती हूँ कि आप सबने हजारों रुपए ज्योतिषों पे खर्चे होंगे, कई साल इसी तरह बर्बाद किए होंगे, लेकिन फिर भी आप घर पर बैठकर अपनी किस्मत को जरूर कोसते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये सारा खेल हमारी किस्मत का ही तो है। लेकिन अगर कोई ऐसा ज्योतिषी मिल जाए जो आपकी हर एक समस्या का आपको सही सही उपाय बताए, या फिर कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो आपकी जीवन से आपकी सारी समस्याओं को दूर ही कर दे, तो फिर आपका जीवन कितनी अच्छी तरह से संवर सकता है ना? तो समझिए, अब आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया, क्योंकि आपकी सारी मुश्किलों का समाधान करने के लिए आज हम सबके बीच हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर संदीप कोचर। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार। जानते हैं डॉक्टर संदीप कोचर से कि आपका आने वाला साल 2015 कैसा रहेगा और आपकी ग्रहों की दशा कैसे रहेगी, और साथ साथ आपके सितारों की चाल कैसे रहेगी। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब आपसे जल्द से जल्द बात करना चाहते हैं। सभी अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान जानना चाहते हैं, और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका नंबर आ जाए, ताकि वो अपनी सारी समस्याएं आपको बताकर उनका समाधान पा लें और अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत यूं चुटकी में बदल लें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र ये वेदों का अंग है, इसको वेदांग कहा जाता है। 5000 साल से भी पुरानी ये साइंस है, और कहते हैं ज्योतिष, इसको कहते हैं ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट, दिस इज लाइट ऑफ गॉड, यानी ये भगवान की आंखें हैं। तो अगर आप ज्योतिष का थोड़ा सा भी यूटिलाइजेशन लेते हैं, उसको यूज करते हैं, सही मायने में उससे गाइडेंस लेते हैं, तो आई थिंक आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है एंड यू विल हैव ए बेटर कंट्रोल ऑन योर लाइफ। हर इंसान अंधेरे में चल रहा है, उसको लगता है कि उसने जो सोचा है, जो उसने प्लान किया है, वही सही है, जबकि वो गलत है। क्योंकि सितारों की अपनी चाल है, उनकी अपनी सोच है, और जिस वक्त आप लोग पैदा होते हैं उसी वक्त आपकी जन्म कुंडली बन जाती है। जो प्लैनेट उस समय ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे होते हैं, जिसकी हम 12 घरों में वो 9 ग्रह बैठते हैं, उसको हम जन्म कुंडली कहते हैं। यानी उन ग्रहों का आपकी कुंडली में होना आपकी किस्मत को बताता है। अब किसी का मेष लगन हो सकता है, किसी का मीन लगन हो सकता है, यानी 12 लगन है और 9 ग्रह हैं, और यही कॉम्बिनेशन है। इतने इसमें पॉसिबिलिटीज हैं या प्रोबेबिलिटीज हैं कि इसकी गणना करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में जब इंसान की जिंदगी में कोई बुरा वक्त आता है, कोई ऐसा दौर आता है जो आपको लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, जिससे आपने शादी करना चाहा, दूसरों के अगेंस्ट गए, समाज के अगेंस्ट गए, पेरेंट्स के अगेंस्ट गए, हो सकता है भाग्य शादी कर ली, उसी की डिवोर्स की तैयारी कर रहे हैं। यानी वो इंसान आपको पसंद नहीं आ रहा है जिसके लिए आपने पूरी दुनिया छोड़ दी। आखिर आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ? आपने MBA कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जिसको आप समझाते थे, जो आपकी मदद से पास होता था, वो बॉस बन चुका है और आप अभी भी जॉब की तलाश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप अपनी कुंडली को लेकर परेशान ना हो। अब आपकी कुंडली का होगा सही और संपूर्ण मूल्यांकन, और साथ ही बताए जाएंगे आपकी परेशानी दूर करने के कई उपाय। बस एक फोन करें और हमें अपनी जन्म तारीख के साथ जन्म समय और जन्म स्थान के बारे में बताएं। हम देंगे आपको सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर संदीप कोचर के द्वारा बनाई जन्म कुंडली। तो तुरंत ऑर्डर करें और मंगवाएं मात्र 4100 रुपए में। अगर आप भी हमारे इस समागम में आना चाहते हैं और डॉक्टर संदीप कोचर से रूबरू होना चाहते हैं, तो अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाइए। अगर आप डॉक्टर संदीप कोचर के साथ व्यक्तिगत रूप में भी मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक ही समय पर कई बच्चे पैदा होते हैं, और हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उनका बच्चा सचिन तेंदुलकर बने, नरेंद्र मोदी जी जैसा बने, श्री अमिताभ बच्चन जैसा बने। तो फिर आप क्या उपाय बताना चाहेंगे जिनसे हर एक माँ बाप का ये सपना पूरा हो और उनका बच्चा उनका नाम रोशन कर सके? बहुत अच्छा सवाल किया नंदिनी आपने।
और हर इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी में बड़ा बने, अच्छा बने एंड हमारे सामने इंस्पिरेशंस होते हैं। हमको भी लगता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। अगर सचिन तेंदुलकर बना है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं बन सकता, या हम क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। देखिए, बच्चन साहब के फादर एक्टर तो नहीं थे, तेंदुलकर के फादर क्रिकेटर तो नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि बिगिनिंग तो कहीं से भी हो सकती है, किसी भी जनरेशन से हो सकती है। तो अगर आप वो नहीं बने जो आप बनना चाहते थे और अपने बच्चों को वो बनाना चाहते हैं और वो सरनेम आपके पास नहीं है जो फेमस हो चुके हैं, तो आपका बच्चा बन सकता है, प्रोवाइडेड सही वक्त पे उसको सही गाइडेंस मिले। इस कुंडली में आपके भविष्य की जानकारी तो होगी ही, साथ ही आपकी कुंडली की बाधाएं, रुकावटें और ग्रहों की विपरीत दशाओं का उपाय भी होगा। तो अभी फोन करें और मंगवाएं अपनी जन्म कुंडली और जानें अपना भविष्य, आपका फ्यूचर विथ डॉक्टर संदीप कोचर। तो तुरंत ऑर्डर करें और मंगवाएं मात्र 4,100 रुपए में। अगर आप डॉक्टर संदीप कोचर के साथ व्यक्तिगत रूप में भी मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर जितने भी हमारे दर्शक हैं आपसे अपने सवाल जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लेते हुए इनसे दरख्वास्त करूंगी कि आप डॉक्टर साहब से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए। जी, आप पूछिए, आप हमारे डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी, पिछले 7-8 साल से घर खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अचानक कुछ ऐसा घट जाता है कि कुछ ऐसा काम आ जाता है कि पैसा मुझे कहीं और डालना पड़ता है। और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ। और मेरी माँ भी अब कहती है कि घर अगर किस्मत में लिखा होता है तो ही बनता है। तो पंडित जी ये बताइए, मेरी किस्मत में घर है कि नहीं है? अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना नाम के साथ। सर, माय नेम इज गिरीश। जी गिरीश जी, अपना डेट ऑफ बर्थ। 11 नवंबर 1961 ओके। एंड टाइमिंग इज 5:30 AM। प्लेस ऑफ बर्थ इज आगरा, उत्तर प्रदेश। जी, देखिए गिरीश जी, जब आप पैदा हुए थे उस दिन सैटरडे था। करेक्ट सर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि यू आर ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन। एम आई राइट? बचपन से ही आपको म्यूजिक का शौक था। आप चलने से पहले आपने डांस करना सीख लिया, बोलने से पहले आप गाना गाने लगे। तो सब कहते थे कि भाई ये तो बड़ा होके कोई कलाकार बनेगा। और बचपन से ही आपको इतने बड़े ख्वाब थे आपके कि आपको वो करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो देखिए, मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। पहली बात उसमें यह है कि आप बहुत पैशनेट इंसान हैं। आपकी वाइफ को लगता होगा कि तुम गिरीश अब इतना टाइम हो गया है तुम अभी भी बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करते हो यार, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पति पत्नी को दोस्तों की तरह रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो सब मुस्कुराते हैं, और जब आपकी मुस्कुराहट खत्म हो जाती है तो तब आप दूसरों की मुस्कुराहट खत्म कर देते हैं, क्योंकि गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं रहता। राइट सर। देखिए, एक ही जिंदगी है, इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो मुस्कुराते रहिए या फिर नेगेटिव हो जाए। और जब आप नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, आप अकेले रह जाएंगे। मंगल की दशा आपकी चल रही है फरवरी से, यानी अब कुछ ही दिनों में मंगल में चंद्रमा की दशा शुरू हो जाएगी, और ये वो टाइम होगा जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें कंप्लीट होंगी। आपका मकान और दुकान, रिपीट कर रहा हूं मैं, मकान और दुकान दोनों बदल जाएगा, क्योंकि 7 साल के मंगल की दशा के बाद 18 साल की दशा शुरू होने वाली है राहु की, जो आपके 10th हाउस में प्लेस है, द हाउस ऑफ नेम, फेम, प्रोफेशन, स्टेटस एंड पावर। और ये वो वक्त है जिसका इंतजार आप बचपन से कर रहे थे। यानी जब आप पैदा हुए थे, मैं वहां पे होता और मुझसे पूछा जाता ये बच्चा बड़ा कब होगा, तो मैं कहता ये गिरीश बड़ा होगा 2015 में। तो आपका वक्त आ चुका है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और घर आप बहुत जल्द बना लेंगे। अगले कुछ महीनों में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू विल बाय योर प्रॉपर्टी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो अभी फोन करें और मंगवाएं अपनी जन्म कुंडली और जानें अपना भविष्य, आपका फ्यूचर विथ डॉक्टर संदीप कोचर। तो तुरंत ऑर्डर करें और मंगवाएं मात्र 4,100 रुपए में। अगर आप डॉक्टर संदीप कोचर के साथ व्यक्तिगत रूप में भी मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अब किसी से पूछिए कि तुम्हारी राशि क्या है, तो वो ये कहेगा कि मैं एरीज हूँ। मेष राशि, आपको कैसे पता? बोले मार्च में पैदा हुआ। तो हुआ क्या कि लिंडा गुडमैन पढ़ ली सबने। अब मार्च और अप्रैल में जो पैदा होता है वो एरीज हो गया। भारतीय ज्योतिष में ऐसा नहीं होता। वो सन साइन है, ये मून साइन, वो अलग वजह है, ये अलग वजह है। यानी पहले अपनी राशि तो जानिए, व्हाट इज योर राशि। अखबार में पढ़ लेते हैं लोग कि मेष राशि के साथ ये होने वाला है, तुला राशि की 7.5 चल रही है, आपकी बैंड बच जाएगी। अब आपको यही नहीं पता है कि आपकी राशि तुला है ही नहीं, आप तो सन साइन के हिसाब से चल रहे हैं। तो पहले भारतीय ज्योतिषी, एक भी ज्योतिषी सन साइन पे प्रेडिक्शन नहीं करता। इंडिया की जो एस्ट्रोलॉजी है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि ये चंद्रमा के ऊपर बेस्ड है। चंद्रमा मतलब मन, मून हमारे मन का कारक है। तो हमारा मन
अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट आता है, जैसे साढ़े साथी में क्या होता है? साढ़े साथी एक ऐसा टर्म है जो ज्योतिषियों की दुकान चलती है, जिसकी वजह से, क्योंकि आपको जब उसने बता दिया कि भाई साहब आपकी साढ़े साथी शुरू हो गई, तो बस आपकी टेंशन उसी दिन से शुरू हो गई। अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब जरूर होगी, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड यू ऑलवेज थिंक लाइक दैट। तो यही जिंदगी। होता क्या है कि साढ़े साथी में चंद्रमा से एक घर पहले 2.5 साल, चंद्रमा के ऊपर 2.5 साल और चंद्रमा के आगे 2.5 साल, ये 7.5 साल की जर्नी होती है शनि की। हर राशि के ऊपर आता है, हर 30 साल के बाद नंबर आता है। तो चंद्रमा के साथ जब शनि आता है तो वो स्ट्रेस बढ़ा सकता है। यू विल नॉट बिलीव, शनि न्यायाधीश है, न्यायाधीश। वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। एंड आई हैव सीन 100 and 1000 ऑफ पीपल हु हैव बिकम मिलियनियर्स ड्यूरिंग साढ़े साथी। यानी शनि कहता है कि अगर आपका धर्म सही है, अगर आप डूज एंड डोंट जिंदगी के फॉलो कर रहे हैं, तो आपको साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं है। 8 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक हमें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ है गुरुजी। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। कृपया करके इस समस्या का कोई समाधान बताइए। समस्या दूसरी भी है। शादी को तो 8 साल हो गए हैं हमारी, पर हम दोनों की किसी भी बात पर बनती नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। पति पत्नी तो हैं, पर नाम के। ना ही तो इनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा है और ना ही ढंग से बात करते हैं। अब आप ही बताइए, क्या करें हम? आपके सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया। आपका बिहेवियर। जब किसी ज्योतिषी के पास आप शादी से पहले कुंडली मिलाने जाते हैं, तो वहां पे आपके दोष देखे जाते हैं, कितने गुण मिले, नाड़ी दोष तो नहीं है। तो वहां पे इतने डिटेल में हॉरोस्कोप चेक किया जाता है कि आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी विद योर स्पाउस इज गुड और बैड। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर इंसान को लक्ष्मी की कामना है। हर इंसान चाहता है कि वो पैसे आए, और ज्योतिष में या भारतीय संस्कृति में जी बिल्कुल यही कहा जाता है कि असली लक्ष्मी है हमारी घर लक्ष्मी, पत्नी। तो जिसके भी घर में उसकी पत्नी रो रही है, दुखी है, परेशान है, तो यकीन मानिए उसके घर में कभी भी संपन्नता नहीं होती, वहां पे पैसों की हमेशा तंगी रहती है। तो कम से कम अपनी सोच को बदलिए, अपने परिवार में खुशहाली लाने की कोशिश करिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपकी पत्नी का चेहरा देखकर और आपके कान देखकर बता सकता हूँ। आपको नहीं लगता कि आपकी शादी के बाद ही आपकी जिंदगी में तरक्की हुई? वो है आपका लक। स्ट्रगल कर रहे थे आप, 3 महीने से ज्यादा जॉब कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपका जो चिड़चिड़ापन है, जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप रिएक्ट कर जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं। तो जब आप ऐसे कर लेते हैं भाई साहब, तो फिर कैसे चलेगा? तो पहले अपनी सोच को बदलिए, जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करिए। यकीन मानिए, जब मन बदलेगा, सोच बदलेगी, आपके हार्मोनल चेंजेस आएंगे, क्योंकि सब कुछ स्ट्रेस है। स्ट्रेस कम हो जाएगा, घर पे वाइफ मुस्कुरा रही है, आप भी मुस्कुराएंगे, आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी और आपकी जिंदगी की सारी जो समस्याएं हैं वो सुलझ। तो इस समागम के बाद मैं आपकी कुंडली जरूर देखूंगा पर्सनली, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू सम काइंड ऑफ गाइडेंस, और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें कसूर आपके ग्रहों का। जी गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बताया। आपने जो भी बताया मैं उसका पालन करूंगा। धन्यवाद गुरुजी। अब आप अपनी कुंडली को लेकर परेशान ना हो। अब आपकी कुंडली का होगा सही और संपूर्ण मूल्यांकन, और साथ ही बताए जाएंगे आपकी परेशानी दूर करने के कई उपाय। बस एक फोन करें और हमें अपनी जन्म तारीख के साथ जन्म समय और जन्म स्थान के बारे में बताएं। हम देंगे आपको सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर संदीप कोचर के द्वारा बनाई जन्म कुंडली। तो तुरंत ऑर्डर करें और मंगवाएं मात्र 4100 रुपए में। अगर आप डॉक्टर संदीप कोचर के साथ व्यक्तिगत रूप में भी मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। सर जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है। सर मैं 4 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन सर कोई सफलता नहीं मिल रही। ओके। आप मेरी कुंडली देखकर बताइए कि मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। बिल्कुल अनिल जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताइए। 18 जून 1976, जी। टाइम बताइए। शाम 6:30 बजे, तालबेहट, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, यूपी। फ्राइडे को पैदा हुए थे ना आप? यस सर। अनिल जी, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि आप चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर पाते, झूठ नहीं बोल पाते, किसी से फायदा नहीं ले पाते। चंद्रमा जब चौथे घर में होता है, आपकी कुंभ राशि मालूम है आपको? कुंभ राशि यानी चौथे घर में चंद्रमा। चौथा घर हमारे मन का होता है, और जब चंद्रमा जैसा प्लैनेट वहां बैठ जाता है, तो इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज दुनिया में क्या होती है मालूम है? मेंटल पीस, सुकून। यानी आप घर जाएं, पत्नी खुश, बच्चे हैप्पी, माँ बाप की सेहत ठीक,
ये आपकी सबसे बड़ी एस्पिरेशन है। तो ऐसा इंसान जो दिल का इतना साफ है, जो अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, इमोशनल है, वो बिजनेस कैसे करेगा भाई? क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है मैनिपुलेशन, यानी यू हैव टू बिकम इंटेलिजेंट। जब आपके पास कोई आपके क्लाइंट्स आते हैं जिनसे आपको पेमेंट लेनी है और आप को वो कोई भी बहाना बना देते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। वक्त के हिसाब से आपको बदलना ही होगा। मैं आपको बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको स्मार्ट बनने के लिए कह रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आपका शुक्र है सूर्य के साथ है 8वें घर में। अब शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके बिजनेस का लॉर्ड है, 7वें घर का मालिक है, और 8वें घर में जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। तीसरी बात है, आपका वीनस भी बहुत वीक है क्योंकि वो सन के साथ है। 3.57 डिग्री का वीनस, 3.52 डिग्री का सूर्य। आप भी कुंडली देख लीजिए, जब दो ग्रह सूर्य के साथ जो भी ग्रह इतना नजदीक आएगा, 1 डिग्री का भी फर्क नहीं, तो शुक्र जो है एकदम कम्बस्ट हो गया। और शुक्र जो है वो एंटरटेनमेंट को रूल करता है, ग्लैमर की इंडस्ट्री को रूल करता है, फाइनेंस को रूल करता है, लग्जरी को बेसिकली, यानी सुख सुविधाएं की वो लैक कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में। तो शुक्र को स्ट्रांग बनाए। तो शुक्र को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए? पहला सबसे जो नेचुरल तरीका है वो है स्टोन पहना जाए। तो स्टोन कौन सा है? अब मैं बोलूंगा आपको डायमंड पहनिए, वो बोलेंगे यार डायमंड तो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। आसान तरीका भी बता देता हूँ इससे भी ज़्यादा। स्टोन तो आप जब चाहें खरीद लें। वो है कि आप स्वच्छ रहें। हम तो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है। यानी वीनस का मतलब होता है क्लीनलीनेस, हर जगह क्लीन, घर क्लीन हो, हार्ट क्लीन हो, वो तो आपका ऑलरेडी है। परफ्यूम लगाइए, बिंदास रहिए, शुक्र। और जो सबसे बड़ी बात है जो अभी तक नहीं बताई, शुक्र का मतलब है पत्नी। तो आपकी वाइफ जितनी खुश रहेंगी उतना आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सबसे कमजोर ग्रह शुक्र है, पावर ही नहीं, बिल्कुल टोटली कम्बस है, टोटली। तो जितना आप अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश करेंगे, और वक्त में जब टाइम आएगा आप हीरा भी पहन लीजिएगा, मिडिल फिंगर में मैंने पहना है, यहाँ पे आप पहन सकते हैं, दिस इज द राइट फिंगर फॉर दैट। कैसे पहनना है ये मैं आपको बता भी दूंगा। आपके भाग्य स्थान में है शनि और मंगल, दो मालेफिक प्लैनेट, नीच का मंगल और शनि के साथ। तो शनि और मंगल जब एक साथ होते हैं ये बहुत वोलेटाइल कॉम्बिनेशन है, और भाग्य स्थान में आ गया तो या तो भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, क्योंकि उसका मालिक भी अपने से छठे में चला गया। टेक्निकली आपको समझा रहा हूँ, चंद्रमा चौथे घर में आया, कुंडली देख लीजिए। और यहाँ पे क्या हुआ कि आपको जितने आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि जब इंसान दिल का क्लियर होता है तो परिवार से जुड़ा होता है, ऊपर वाले से जुड़ा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और भले ही कोई भी दिक्कत आए, लेकिन अपने आजकल क्या है जनरेशन गैप की वजह से फादर और सन में, बेटे और बाप में बहुत डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है क्योंकि चंद्रमा आपके यहाँ पे है, आप रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात। तीसरी बात है, मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि आप कोई दिक्कत नहीं है, 2007 और 8 में आपकी जिंदगी बदली होगी, याद है आपको? तो वहाँ से आपकी बुध की दशा शुरू हुई 17 साल की, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही हमारी किस्मत बदल जाती है। डॉक्टर संदीप कोचर, जिन्होंने आज तक न जाने देश विदेश में कितने ही युवाओं को अपने ज्योतिष ज्ञान से मार्गदर्शित किया है, तो अभी फोन करें और मंगवाएं अपनी जन्म कुंडली और जानें अपना भविष्य मात्र 4100 रुपए में। अगर आप डॉक्टर संदीप कोचर के साथ व्यक्तिगत रूप में भी मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो वहाँ से आपकी बुध की दशा शुरू। तो बुध का मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, नेटवर्किंग को बढ़ाइए, अपनी बातों को और अच्छे से प्रोजेक्ट करिए। अगर आप ट्रेडिंग में हैं या बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन को यूज करिए। इवन राइटिंग इज वेरी गुड, आई थिंक आपको लिखना भी चाहिए, लेकिन अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, दोस्ताना बढ़ाइए, नेटवर्किंग को बढ़ाइए, उससे आपके नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा और आपकी जिंदगी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आगे जो आने वाला जो साल है उसमें मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो बेबी का चांस है, अगर कर रहे हैं, और फाइनेंशियल गेन्स होंगे एंड इट विल बी अ गुड बिगिनिंग फॉर यू। सर आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समागम के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मेरी एक ही बेटी है, अभी अभी हमने उसकी शादी करी, बहुत धूमधाम से की, जो उसे चाहा वो किया, जो उन्होंने मांगा वो किया, मगर पता नहीं क्या हो गया, बिटिया 3 महीने हो गए वापस आ गई है ससुराल से। कुछ बोलती नहीं, उदास रहती है। उसे देखकर मुझे बहुत चिंता होती है। ना ससुराल वालों से कोई संदेशा आया है, ना दामाद जी भी उसे कुछ बुलाने या उससे बात करने आए हैं। ये भी कुछ नहीं बताती, बस चुपचाप रहती है।
मैं बहुत चिंतित हूँ। भाई, मेरी ये चिंता बस दूर कीजिए। मैं क्या करूं कि मेरी बेटी का घर बस जाए? मुझे मदद कीजिए। आजकल क्या हो रहा है, इवन नंदिनी, जितने भी यंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपने कॉलेज में या इवन वर्क प्लेस में दे स्टार्ट लाइकिंग पीपल, मतलब पीपल इन सेंस कोई भी उनको पसंद आ जाता है और फिर वो लोग ज़बरदस्ती शादी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते नहीं, और मुझे लगता है कि आपकी बेटी ने भी लव मैरिज की होगी, जी, तो एकदम ब्लाइंडली वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। उसको पता ही नहीं कि जो रास्ता उसने चुना है वो डेड एंड है, यू टर्न है, कहाँ जा रहा है। तो पहली बात ये सबके लिए लागू होती है, सबके बच्चे बड़े होंगे, सबकी बेटियों की शादी होगी, तो मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चलिए, डेस्टिनी एक अपनी जगह है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। प्यार तो सबसे पवित्र है और प्यार सबसे प्योर है, सोल है, आत्मा है। और प्यार अगर किसी से होता है और ज़िंदगी भर होता रहे तो ये तो बहुत ज़रूरी। नहीं तो शादी से पहले लोग आई लव यू कहते हैं, शादी के बाद आई और यू रह जाता है, लव का पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक दूसरे को हम जानते ही। क्योंकि जिस इंसान जो आपको पसंद है वो जब बॉयफ्रेंड है तो उसका एक चेहरा है, उसका एक बिहेवियर पैटर्न है। तो कहने का मतलब है कि आपको पता ही नहीं है, बिकॉज हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो दोस्त है वो हमारी किसी बात का बुरा ना मान जाए। तो ऐसे चलते चलते लगाव बढ़ता रहता है, वक्त गुजरता रहता है, दोनों नज़दीक आते हैं और फिर उनको लगता है कि यार यही वो इंसान है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ रोजी था, सब कुछ ब्यूटीफुल था। लेकिन जब शादी हो गई और कुंडली मैच नहीं करी, जैसे ही बोला कि कुंडली मैच कर लो, हो सकता है मिलाई भी हो सकता है आपने मना भी किया हो कि बेटी एस्ट्रोलॉजर ने मना किया है कि ये मैच हो ही नहीं रहा है, एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक। मान लीजिए दोनों मांगलिक हैं या नहीं है, लेकिन शादी का जो हाउस है, 7वां घर देखते हैं, उसमें लगा कि अरे ये लड़के की तो शादीशुदा जिंदगी कभी ठीक होएगी ही नहीं। लेकिन आपकी बेटी नहीं मानी और उसने मनमानी करी, और उसी जिद के चलते, क्योंकि आपकी बेटी की कुंडली जब मैं चेक करूंगा, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम होगा दो। एक प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका प्रेजेंट वे बहुत ही बैड चल रहा है, यानी ये वक्त ऐसा है जिसमें सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहा है। ये तब होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, किसी की चंद्रमा की दशा चल रही है, राहु का अंतरदशा आ गया, राहु की महादशा चल रही है, चंद्रमा का अंतरदशा आ गया। चंद्रमा हमारे मन को रूल करता है, इमोशन को, भावनाओं को रूल करता है, और राहु छल है, राहु इल्यूजन है, राहु नेगेटिविटी है, राहु फोबिया है, राहु डिप्रेशन है। यानी अगर शादी शाहरुख खान से भी हुई होती, किसी से भी, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, तो यही होता। तो हो सकता है कि इसमें उसके पति का, आपके दिमाग का कसूर नहीं है, हो सकता है आपकी बेटी का ही टाइम खराब चल रहा हो। और दूसरा आंसर बी वो ये है, हो सकता है कि आपकी बेटी की कुंडली में दो शादी का योग, तो उसकी पहली शादी कभी नहीं जमी। तो ये कुंडली मैं आपकी देखूंगा जरूर, लेकिन मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि ठीक है, प्यार बहुत अच्छी बात है, मोहब्बत करना चाहिए, और मनपसंद का हो तो यही मानते हैं कि अच्छा हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप चाहते हैं वो कभी ना हो, जो आप चाहते हैं वो कभी ना हो, जो आपके लिए बेहतर हो वही हो। तो अभी फोन करें और मंगवाएं अपनी जन्म कुंडली और जानें अपना भविष्य, आपका फ्यूचर विथ डॉक्टर संदीप कोचर। तो तुरंत ऑर्डर करें और मंगवाएं मात्र 4,100 रुपए में। अगर आप डॉक्टर संदीप कोचर के साथ व्यक्तिगत रूप में भी मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। जो होना था हो गया, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं देख लूंगा कि उसकी कुंडली में क्या चल रहा है। उसके अपने दामाद का भी आप मुझे डिटेल जरूर बताइएगा, और इस सभा के बाद मैं जरूर पर्सनली मैं आप दोनों की कुंडली चेक करूंगा, आपके दामाद की, आपकी बेटी की, और कोई ना कोई रास्ता, कोई समाधान निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। बिकॉज मेरा भरोसा है कि नथिंग हैपेंस फॉर नथिंग, एवरीथिंग हैज अ रीजन इन लाइफ। अगर आज आप यहाँ आई हैं तो उसके पीछे कोई वजह होगी। हो सकता है ये सभा सिर्फ आपके लिए हुई हो सकता है आपकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी फिर से पटरी पर आनी हो, इसीलिए आपने ये सवाल किया। हो सकता है कि वो बेटी मुझसे मिले, मैं उसे कन्विंस करूं और उसे समझाने की कोशिश करूं कि अगर ये हम जान जाते हैं कुंडली के हिसाब से अपने आप को, अपने होने वाले स्पाउस को, कि अगर शादी हो भी चुकी है गलती से मतलब बिना मिलाए, तो फिर आप उसको समझ लें कि आखिर आप फंसे कहाँ, आपकी शादी किसके साथ हुई, और उसको कैसे हम हैंडल करें, टैकल करें। अगर वक्त खराब है तो कितना है, कैसे उससे बाहर निकलें, कैसे कोई उपाय कर लें कि वो वक्त गुजर जाए, लेकिन मानिए आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, एंड आई रियली विश कि उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए और उसकी शादीशुदा जिंदगी हैप्पी मैरिड लाइफ रहे। ये शुभकामना है मेरी आपकी। थैंक यू। बस यही चाहती हूँ।
अगर आप डॉक्टर संदीप कोचर के साथ व्यक्तिगत रूप में भी मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। डॉक्टर संदीप कोचर, जिन्होंने आज तक न जाने देश विदेश में कितने ही युवाओं को अपने ज्योतिष ज्ञान से मार्गदर्शित किया है, वही संदीप कोचर हैं आपके एक फोन की दूरी पर। तो अभी फोन करें और मंगवाएं अपनी जन्म कुंडली और जानें अपना भविष्य मात्र 4100 रुपए में। डॉक्टर संदीप नमस्ते, मुझे आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करनी है। आप मुझे बताइए, मेरी अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती, जबकि उन्होंने खुद ने मुझे पसंद किया था अपने बेटे के लिए। हमारा तो कुंडली मिलान भी हुआ था, इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरी अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं बनती। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी आखिर एक अच्छी बहू बनकर रहना चाहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके मेरा और मेरे पति के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। प्लीज़ कुछ उपाय बताइए। सास बहू का जो झगड़ा है ये हजारों साल पुराना है और अभी चलता रहे। इसमें क्या होता है कि जब आप नई फैमिली में जाती हैं तो वहाँ का एक डिफरेंट कल्चर है, वहाँ के डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं। अब आप 9 बजे उठती हैं, आपकी सासू माँ को 7 बजे चाय चाहिए, तो अब क्या होगा? तो बीच का रास्ता इज ऑलवेज गुड, मिडिल पाथ। तो 8 बजे उठ के कम से कम चाय पिला दीजिए, प्लीज सॉरी मम्मी आज मैं लेट हो गई। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने पति को कंट्रोल करना चाहती हैं, ये बात तो आप नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं चाहती हूँ, वैसे आप चाह रही हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आपके पति आपकी बात को माने, आपको दोस्त की तरह जैसे वो बॉयफ्रेंड थे आपके शादी से पहले, ऐसे ही आगे चलते रहे, एक उपाय आप कर लीजिए। अपनी सास को अपना दोस्त बना लीजिए, उनको अपनी माँ बना लीजिए। और आप अगर ये कर सकी तो यकीन मानिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। देखिए होता क्या है, एक बहू जब सास बनती है तो वो इनसिक्योर हो जाती है। उसको लगता है कि 24-25 साल जिस बच्चे को मैंने बड़ा किया है और अब वो ये नई लड़की जो कल की लड़की से इन्फ्लुएंस हो गया। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे उसकी जो इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से वो क्या करती है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये नेचुरल फिनोमेना है, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ऐसे में वो उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि बेटा उसी के वश में हो जाए, मेरी बात को ना माने तो मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। तो जो इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से वो रिएक्ट करती है, उसकी वजह से वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि आप भी उसकी बातों को माने और चीज़ें उसके कंट्रोल में रहें। तो इसमें कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी जी जब आप सास बनेंगी तो आपकी भी वही सिचुएशन होगी जो आज आपकी सास की। और यकीन मानिए, आपके भाई की जो वाइफ है, जिसको आप भाभी कहती हैं बड़े प्यार से, वो अपनी माँ से क्या कहती है कि उसकी सास सबसे बुरी सास। यानी हर बहू को आपकी माँ जो आपको सबसे प्रिय है और आपको लगता है कि इससे अच्छी कोई माँ हो ही नहीं सकती, वो किसी और के लिए विलेन है। अगर आप मेरी सलाह को मानेंगी और अपनी सास को अपना दोस्त बना लेंगी तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है कि आप आखिर परेशान क्यों हैं, तो उसमें सास का कसूर नहीं है। इसमें आपकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसी दशा चल रही होगी जो आपको मानसिक तौर पर परेशान कर रही है। तो इस समागम के बाद मैं आपकी कुंडली जरूर देखूंगा पर्सनली, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू सम काइंड ऑफ गाइडेंस, और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें कसूर आपकी सास का नहीं, आपके ग्रहों का। थैंक यू सो मच सर। तो अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जानना चाहते हैं या किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जानना चाहते हैं तो हमें कॉल करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप हमें अवश्य अपनी जन्म तिथि सही बताइए, जन्म स्थान भी सही बताइए और जन्म का समय भी एकदम सही बताइए, तभी आप पा सकते हैं स्वयं डॉक्टर कोचर द्वारा बनाई गई ये एकदम सही और संपूर्ण कुंडली। तो अब वक्त आ गया है घर से निकलने का, अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी को जानने का, सही ज्योतिषी को पहचानने का, अपनी जिंदगी को संवारने का, क्योंकि अब झूठ और नहीं। इस कुंडली में आपके भविष्य की जानकारी तो होगी ही, साथ ही आपकी कुंडली की बाधाएं, रुकावटें और ग्रहों की विपरीत दशाओं का उपाय भी होगा। तो अभी फोन करें और मंगवाएं अपनी जन्म कुंडली और जानें अपना भविष्य, आपका फ्यूचर विथ डॉक्टर संदीप कोचर। तो तुरंत ऑर्डर करें और मंगवाएं मात्र 4100 रुपए में। अगर आप डॉक्टर संदीप कोचर के साथ व्यक्तिगत रूप में भी मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस यू। अब आपकी कुंडली का होगा सही और संपूर्ण मूल्यांकन, और साथ ही बताए जाएंगे आपकी परेशानी दूर करने के कई उपाय। तो तुरंत ऑर्डर करें और मंगवाएं मात्र 4100 रुपए में आपका फ्यूचर विथ डॉक्टर संदीप कोचर।